हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश कम्युनिकेटिव के पोएम नंबर 2 नोट मार्बल नोट द गिल्डेड मोनूमेंट्स बाय विलियम शेक्सपियर। इस पोएम को हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। फुल एक्सप्लेनेशन विथ वर्ड मीनिंग, पोएटिक डिवाइसेस एंड राइमिंग स्कीम सभी चीज कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये जो है सो सोनेट नंबर 55 है। टोटल 154 सोनेट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ है, जो ये सोनेट नंबर 55 है। Before starting, first you have to think, we have to know that what is sonnet. Sonnet is a short poem of 40 lines. Sonnet जो होता है सो 14 लाइन की शॉर्ट पोएम होता है, जिसमें 14 लाइन होता है, 3 क्वार्टेट एंड 1 कपलेट होता है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ सोनेट नंबर 55 नोट द मार्बल नोट द गिल्डेड मोनूमेंट्स। ओके, चलिए। बाय विलियम शेक्सपियर। Note marble, note the gilded monuments. A princess shall outlive this powerful rhyme. देखिए विलियम शेक्सपियर कहते हैं नोट मार्बल, न तो मार्बल और न ही गिल्डेड मोनूमेंट्स। और प्रिंसेस मतलब किसी भी प्रिंस प्रिंसेस क्वीन के बने हुए स्टेचूज मोनूमेंट्स जो मार्बल के हों या फिर गोल्ड प्लेटेड उस स्टेचू पे उस मोनूमेंट्स पे अगर गोल्ड प्लेटेड कवर भी चढ़ाया हो, बस ना तो मार्बल के बने हुए स्टेचू मोनूमेंट्स और नहीं सोने के कवर से बने हुए मोनूमेंट और स्टेचूज किसी भी प्रिंस और प्रिंसेस क्वीन के शेल आउटलिव दिस पावरफुल राइम। आउटलिव इट मींस सरवाइव, है ना। आप प्लीज ध्यान देते जाइएगा। सरवाइव, SURVIV, सरवाइव। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि इनके लिखे हुए जो राइम है, इट मीन्स इनके जो लिखी हुई पोएम है, ये बहुत ही पावरफुल है। इनसे उस मार्बल से बने हुए मोनूमेंट्स स्टेचूज या फिर गोल्ड प्लेटेड जो मोनूमेंट्स या प्रिंसेस हो, कोई भी मूर्ति या मोनूमेंट्स जो मार्बल के बने हो या फिर गोल्ड कवर्ड हो, उनसे ज्यादा पावरफुल मेरा ये जो है सो राइम है, मेरा ये जो है पोएम है। बट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दिस कॉन्टेस्ट। यू किसको कहा जा रहा है? ये अपनी पोएम को, ये अपनी राइम को कह रहा है। एक्चुअल ये जो विलियम शेक्सपियर पोएम लिखे हैं, ये अपने किसी बिलवेड, किसी अपने फ्रेंड के याद में लिखे हैं, उनके मेमोरी में लिखे हैं। तो ये बताते हैं कि ये जो पोएम है, ये जो राइम है, ये ज्यादा ब्राइट है, मीन्स ज्यादा पावरफुल है। किनसे? उन गोल्ड प्लेटेड मोनूमेंट और स्टेचू से या फिर मार्बल से बने हुए स्टेचूज को, उन सभी से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा ब्राइट है। देन अनस्वेप्ट स्टोन besmirred with slutties. Unswept stone it means uncared. एक्चुअली आप भी जानते हैं कि जो स्टेचू या मोनूमेंट से पर बन जाते हैं तो लोग उसको बहुत ध्यान नहीं रखते, है ना। अनकेयर्ड होता है वो स्टोन, धीरे धीरे वो स्टेचू, वो मोनूमेंट धीरे धीरे क्या होते जाता है? खराब होते जाता है ना। उस पर धूल बैठा जैसे जैसे समय बीतता है। क्योंकि टाइम को यहाँ स्लटीज बताया है, इट मीन्स टाइम जो होता है एक जैसा सबके लिए नहीं होता है, राइट। मीन्स टाइम किसी को भी नहीं पहचानता, चाहे आप कितनो अमीर हो, गरीब हो, कितनो पावरफुल हो या वीक हो। ये समय जो होता है अपने साथ सभी चीज को नष्ट कर देता है ना, बर्बाद कर देता है। इसलिए टाइम को यहाँ स्लटीज बताएगा। मीनिंग आप दे सकते हैं, स्लटीज का मीनिंग दिया है, यस, ऑफ अनक्लीन हैबिट्स ऑफ बिहेवियर, है ना। टाइम जो है स्लेटिव मीन्स उस जो मोनोमेंट या फिर स्टेचू जो बने होते हैं मार्बल के या गोल्ड प्लेटेड उस पर चढ़ाए हुए कोई भी मोनोमेंट या स्टेचू, टाइम जो होता है उसको क्या कर देता है? बेकार कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है ना, बेकार कर देता है। लेकिन इनके द्वारा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ जो राइम है, इनके लिखा हुआ जो पोएम है, ये बताते हैं कि टाइम उसको भी बर्बाद नहीं कर पाएगा, उससे भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, ये देखिए 4 लाइन का, 1 2 3 4 लाइन का ये जो एक क्वार्टेट हुआ 4 लाइन का, है ना। वैसे 3 क्वार्टेट इस पोएम में हमें मिलेगा और एक कपलेट मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वार्टेट, when wasteful war shall statue overturn and brawls root out of work of masonry. जब wasteful war, war it means लड़ाई, युद्ध,
कभी भी यूजफुल तो नहीं हुआ, वेस्टफुल ही हुआ है, हमेशा बर्बादी ही होता है, जान जाता है, जो भी चीजें होती है नष्ट होती है ना, हर तरीके से जो सो क्षति होता है लड़ाई में। तो जब वेस्टफुल युद्ध होगा, लड़ाई होगा, सेल स्टेचूज ओवरटर्न, ओवरटर्न इट मीन्स डिस्ट्रॉय, इट मीन्स बर्बाद हो जाना। जब कोई युद्ध होगा, लड़ाई होगा, तो ये जो स्टेचूज हैं, किन के स्टेचूज, प्रिंस के, प्रिंसेस के, क्वीन के, जो मार्बल से बने हुए हैं या फिर गोल्ड प्लेटेड कवर चढ़े हुए हैं, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कब, जब कोई वेस्टफुल लड़ाई हो, युद्ध हो। एंड ब्रोल्स, ब्रोल्स मतलब फाइट, इट मीन्स लड़ाई, है ना। रूट आउट ऑफ वर्क ऑफ मैसनरी, मैसनरी इट मीन्स जो हमारे यहाँ लेबर या मिस्त्री जो काम करते हैं, जो स्टोन वर्क करते हैं या ब्रिक्स वर्क करते हैं, उनको हम लोग मैसनरी कहते हैं, राइट। तो ये बताते हैं विलियम शेक्सपियर कि उनके द्वारा जो किया हुआ काम है, किनके द्वारा, ये जो स्टेचू बनाए हैं या फिर ये जो मोन्यूमेंट्स बनाए हैं, ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, उनका भी काम बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नोर मास हिज स्वॉर्ड, नोर वाज स्पीक, फायर शैल बर्न द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी। मतलब विलियम शेक्सपियर देखिए अपनी पोएम को इतनी पावरफुल बताते हैं कि नोर मार्स, मार्स इट मीन्स क्या हुआ, द गॉड ऑफ वार, है ना, क्रिश्चियनिटी में माना जाता है मार्स इट मीन्स, जैसे हम लोग अपने गॉड को मानते हैं, तो ऐसे मार्स जो होता है क्रिश्चियनिटी में माना जाता है। तो उनकी द्वारा किया हुआ लड़ाई, उनकी शॉर्ड भी, उनकी तलवार भी, नोर वाज क्विक फायर शैल बर्न। अब देखिए आग बहुत तेजी से फैलता है, हर चीज को जलाकर नष्ट कर देता है। तो अपनी पोएम को इतनी पावरफुल बताते हैं कि भगवान की तलवार भी, और उसके बाद जो आग बहुत तेजी से फैलता है, हर चीज को नष्ट कर देता है, ये आग भी जो है सो इनकी पोएम को, इनकी राइम को, इनकी मेमोरी को जो है सो वो नष्ट नहीं कर सकता, बर्बाद नहीं कर सकता है। द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी, लिविंग रिकॉर्ड इट मीन्स ये जो रिटन मेमोरी, ये जो पोएम आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इस मेमोरी को किसी भी तरीके से जो है सो नष्ट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है ना। ये विलियम शेक्सपियर का जो पावरफुल लिखा हुआ राइम है, जो पोएम है, किसी भी तरीके से जो है सो ये नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये सभी चीज से पावरफुल बताते हैं। आप हर एक चीज को सुने कि जैसे किंग है, क्वीन है, उनके स्टेचूज हैं, मोनोमेंट हैं, यहाँ तक कि भगवान की तलवार, लड़ाई भी जो है सो इसको बर्बाद नहीं कर सकता है। जबकि हर चीज, स्टेचूज, मोनोमेंट्स, जो मिशनरी का किया हुआ काम है, हर चीज को क्या कर सकता है, वो समय बर्बाद कर सकता है, लेकिन इनकी मेमोरी को, इनकी पोएम को, इनके राइटिंग वर्क को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ थर्ड है, गेंस्ट है। गेंस्ट इट मीन्स अगेंस्ट, डेथ एंड ऑल ऑब्लियस एनिमिटी। जैसे लड़ाई होता है, वार होता है, तो जो एनिमी हमारा होता है, दुश्मन, वो हर तरीके से हमें क्या करना चाहता है, बर्बाद, एवरीथिंग डिस्ट्रॉय, सभी चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है। सेल यू पेज फोर्थ योर प्रेज सेल स्टिल फाइंड अ रूम, मीन्स ये अपनी पोएम को, अपनी राइमिंग, अपने राइम को कहते हैं यू सेल पेज फोर्थ, फोर्थ पेज फोर्थ इट मीन्स क्या हुआ, फॉरवर्ड, योर प्रेज सेल स्टिल फाइंड अ रूम इवन इन द आइज ऑफ पोस्टेरिटी। इट मीन्स इनकी जो पोएम है, इनकी जो राइम है, वो हमेशा आगे बढ़ते रहेगा, इसकी प्रशंसा हमेशा होते रहेगा, इवन इन द आइज ऑफ पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी मीन्स जनरेशन, ये ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे तो यहीं तक है ना, हमारे बाद आने वाला जो जनरेशन होगा वो भी इस चीज को पढ़ेगा, है ना, रीड करेगा, और ये हमेशा इसकी प्रेजिंग होते रहेगा, है ना, लोग इसका प्रशंसा करते रहेंगे, इसको रीड करते रहेंगे। कैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए पहले हमारे पूर्वज रामायण को पढ़े, हमारे दादाजी पढ़े, हमारे पिताजी पढ़े, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आने वाला हमारा जो जनरेशन होगा वो भी पढ़ेगा, है ना। तो ये पॉस्टरेट मीन्स जनरेशन वाइज जो है सो कंटिन्यू लोग रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वैसे ही इनकी लिखी हुई पोएम है, ये राइम है, कि ये कंटिन्यू जो है सो आगे बढ़ते रहेगा, लोग पढ़ते रहेंगे और इसकी प्रशंसा करते रहेंगे। दैट वेयर दिस वर्ल्ड आउट ऑफ द एंडिंग डूम, है ना, ये वर्ल्ड जो संसार है
अंतिम दिन तक ये पोएम को रिकॉर्ड जो है, इनकी जो पोएम है, इनके जो राइम है, लोग पढ़ते रहेगा, प्रशंसा करते रहेगा। सो स्टिल द जजमेंट, इट मीन्स लास्ट डे, जब इस संसार का लास्ट डे होगा, दैट योर सेल्फ अराइज, यू विल इन दिस एंड ड्वेल इन द लवर्स लाइफ। ड्वेल इट मीन्स लिव, इट मीन्स रहना। ये जो लिखा हुआ पोएम है, इनका राइम है, वो संसार का जजमेंट डे तक, लास्ट डे तक जो है सो अपने आप को पाएगा। और अराइज सॉरी, अराइज मीन्स आपको पता है, इट मीन्स ग्रोथ, इट मीन्स बढ़ना, डेवलप, आगे बढ़ना। यू विल, यू लिव इन दिस एंड ड्वेल इन द लवर साइड। लवर साइड इट मीन्स जैसे जो आप रीडर्स है ना, इनकी आंखों में, इनके दिलों में हमेशा ये पोएम बसा रहेगा। लोग इसे पढ़ते रहेंगे, लोग इसे जानते रहेंगे। तो ये आपका पोएम था। चलिए कुछ इसकी राइमिंग स्कीम हम लोग देखते हैं। राइमिंग स्कीम बहुत इजी है, जैसे मैं आपको फर्स्ट में बताया, इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो ए बी सी डी ई एफ और जी होता है। देखिए 3 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए 4 लाइन का एक क्वाड्रेंट, फिर अगले 4 लाइन का दूसरी क्वाड्रेंट, और फिर 4 लाइन का अगली क्वाड्रेंट, टोटल 12 हो गए। और उसके बाद फिर जो है सो लास्ट का 2 कपलेट होता है 2 लाइन का। राइमिंग स्कीम देखिए, एंडिंग देखिए फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लाइन का एंडिंग देखिए मोनूमेंट्स, इसका नाम ए देते हैं। एंडिंग दूसरा लाइन देखिए क्या चीज है, राइम, इसका नाम बी देते हैं, ए बी। तीसरी लाइन देखिए मैच कीजिए, ए से मैच हो रहा है क्या, मोनूमेंट्स कॉन्टेंट्स, यस, तो ये इसका भी नाम ए। और फोर्थ लाइन देखिए एंडिंग है बी जैसा, राइम टाइम। तो फर्स्ट का क्या होगा, ए बी फर्स्ट स्ट्रेंजा में। दूसरे स्ट्रेंजा में आप देखेंगे तो उसमें भी सेम आपको मिलेगा वैसे, लेकिन इसका क्या होगा, ओवरटर्न, इसका नाम सी दिए। नेक्स्ट लाइन देखिए मैसनरी, ये डी हो गया। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या, ओवरटर्न बर्न, सी से मैच करा तो ये सी हो गया। नेक्स्ट लाइन देखिए मैसनरी और मेमोरी एक जैसा मैच हो रहा है, ये डी हो गया। तो फर्स्ट 2 पैराग्राफ में आप देखिए ए बी सी डी। नेक्स्ट आप फिर देखेंगे तो नेक्स्ट आपका जो होगा, यहां से देखिए लास्ट पैराग्राफ है एनिमिटी, ई नाम देते हैं, और इसका एंडिंग रूम, इससे तो मैच नहीं हुआ तो इसका नाम एफ दिए। देखिए पोस्टेरिटी किससे मैच कर रहा है, एनिमिटी से, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ई। और देखिए रूम से डो मैच कर रहे हैं, ये एफ हो गया। और लास्ट का दोनों अराइज और आइज एक जैसा है, तो ये जी हो गया। यानी जितने भी सोनेट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ है उन सब का राइमिंग स्कीम एक ही होता है। क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ और लास्ट का जी। वीडियो कुछ लंबा हो रहा है तो स्टूडेंट्स आपके लिए फिर मैं पोएटिक डिवाइस इसका, हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एलिटरेशन ज़्यादा यूज हुआ है, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जो इसके पोएटिक डिवाइस के बारे में आपको बताऊँगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।